अगर अब राहु सेकंड भाव में हुआ तो उसका वॉइस टोन कैसा होगा और वो संतान किस प्रकार की होगी। कुंडलियां इस तरह से बहुत हेल्प करती हैं हमें सही गलत में से सही को चुनने में। सेकंड भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, संचित धन का और वाणी का। आज हम जानेंगे कि आपके संतान की वाणी कैसी है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो इसके लिए कुंडली क्या देखना, ये तो बात करने के तरीके से ही पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो परिवार वाले अपने ही घर के सदस्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों होती हैं और अपने ही परिवार वालों की बातें हमें चुभने क्यों लगती हैं। वाकई में आपको सच और झूठ का भेद पता करना हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकेंगे, स्वयं को भी और अपने परिवार वालों को भी समझ सकेंगे। हमें उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, उसके निर्णयों पे, उसके फैसलों पे हमें कितना उसका साथ देना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान हर उलझी हुई चीज़ को सुलझा सकता है। जो अच्छे ग्रह लेके आई है संतान, वो आपके अच्छे कहीं ना कहीं पुण्यों का फल है। मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डिटेल में रिकॉर्ड करूँ ताकि जो ज्ञान लेने के इच्छुक हों और जो ज्योतिष विद्या को जानने के इच्छुक हों उनको ये चीज़ें गहराई तक समझ आ सके। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पॉइंट को इंक्लूड करूँ, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बता दूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना था संतान योग का रहस्य, ज्योतिष में कितने प्रकार के संतान बताई गई है और जातक और संतान के बीच के रिश्ते किस प्रकार होते हैं। कुंडली का वो कौन सा भाव है जहाँ से ये पता चलता है कि आपके घर में जो संतान आई है वो आपकी हितैषी है या आपके लिए क्रूर है। अब कई बार क्या होता है, इसमें एक और चीज़ होती है कि आपने देखा होगा परिवारों में अक्सर जो बच्चा अच्छा होता है, जो बच्चा परिवार का हितैषी होता है, लेकिन उसको परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं। ये अक्सर हर घरों में ये होता है। यहाँ पे कुंडलियाँ हेल्प करती हैं समझने में कि कौन सही है, कौन गलत है, किसके साथ हमें कैसा रिश्ता रखना चाहिए। कहीं हम जाने अनजाने में सही इंसान के साथ गलत तो नहीं कर रहे, जाने अनजाने हम कहीं गलत बच्चे पे भरोसा तो नहीं कर रहे। ऐसे में हमको जीवन के अंतिम समय में जाके कभी इन बातों का रियलाइज़ होता है, अनुभव होता है कि हमने अच्छे बच्चे के साथ गलत कर दिया, जो कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मनुष्य के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके या कभी उस बच्चे से भी माफ़ी मांग सके या कभी उस बच्चे को भी कह सके कि मेरे से गलती हो गई थी। तो समय रहते हुए अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। कभी कभी हम भौतिक सांसारिक दुनिया में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम अपने बच्चों को सही से समझ भी नहीं पाते हैं और उनके साथ हमारे रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। समय एक ऐसी चीज़ है, ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ माता पिता ही पहले जाएंगे, हो सकता है कभी बच्चा भी पहले चला जाए और फिर आपको बाद में रिग्रेट हो। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है। अब आपको किसी की वॉइस टोन जाननी है, वॉइस पेस जानना हो कि वो जो बात कह रहा है कि उसकी बात पे मुझे विश्वास करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सही बोल रहा होगा या झूठ बोल रहा होगा, वो बहुत गुस्से में बोलता है, वो बहुत मधुर बोलता है, क्या वास्तव में ऐसा वो जो प्यार से बोल रहा है, क्या वास्तव में वो अच्छा बोल रहा है, क्या वास्तव में वो वैसा ही है जैसा वो बोल रहा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह की जो रहस्यमय बातें होती है, जो हम कभी कभी हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती कि हम वास्तव में उसके बारे में जो सोच रहे हैं वैसा है कि नहीं, उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसकी वाणी पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसमें कहीं झूठ तो नहीं है। कई बार लोग होते हैं कि मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर षड्यंत्र करते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते भी हैं कि जो ऐसे होते हैं और माता पिता को उन पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, उनको लगता है कि वही सही बोल रहा है, वही हमारा हितैषी है। आज हम जानेंगे जातक परिवार के लिए हितैषी है या कोई कार्मिक ऋण लेके आया है। ये जानने के लिए हम सबसे पहले कुंडली का दूसरा भाव देखेंगे उस जातक की कुंडली में। अब ये जो कुंडलियां मैं बता रही हूँ, ये आपके परिवार के सदस्यों की कुंडली हो सकती है या आपके संतान की कुंडली हो सकती है। अब आपको अगर ये पता करना हो कि मेरी संतान मेरी हितैषी है या मेरी शत्रु है या मेरे से क्रूर भाव रखेगी या मेरे से कोई कार्मिक ऋण उसका है, ये सब पता चलता है दूसरे भाव से। दूसरे भाव से आपको
उस संतान के बारे में काफ़ी चीज़ पता चलती है। सेकंड भाव को क्यों बोला? सेकंड भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, संचित धन का और वाणी का। आज हम जानेंगे कि आपके संतान की वाणी कैसी है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो इसके लिए कुंडली क्या देखना, ये तो बात करने के तरीके से ही पता चल जाएगा, इसमें हम कुंडली क्यों देखें? अगर ऐसा है तो परिवार वाले अपने ही घर के सदस्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं? उनकी बातों का भावार्थ क्यों नहीं समझ पाते हैं? उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्यों होती हैं? और अपने ही परिवार वालों की बातें हमें चुभने क्यों लगती हैं? अपने ही परिवार वालों की बातों में हमें अपनापन फील क्यों नहीं होता? विरोधी, क्रूर, कठोर, शत्रु भाव, इस तरीके की भावनाओं की अनुभूति ही क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपके पास इन सब सवालों के जवाब हैं? ज़्यादातर लोगों के पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे और आप सब भी इन्हीं सवालों में उलझे हुए होंगे। अब ऐसी जो चीज़ें होती जो स्पष्ट रूप से हमें समझ में नहीं आती और अगर हम उसको भौतिक स्तर पर भी देख रहे हैं तो हमें कभी कभी गलतफहमियां भी हो जाती हैं और हम सही से उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो कुंडलियाँ होती हैं वो हर चीज़ को स्पष्ट रूप से सामने रख देती हैं। आज हम समझते हैं कि कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है और अगर हमारा पैटर्न कहीं गलत है या हम अपनी सही संतान को गलत समझ रहे हैं, के लिए गलत भावना रख रहे हैं, तो हम इसे समय रहते हुए सही कर सकते हैं। और अगर कोई संतान हमारे वाकई में कार्मिक ऋण के रूप में आई है तो हमारा उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, उसके निर्णयों पे, उसके फैसलों पे हमें कितना उसका साथ देना चाहिए, ये सब समझने के लिए कुंडलियाँ यहाँ पे हेल्प करती हैं। कुंडली का दूसरा भाव जातक का प्रारंभिक बचपन होता है, यानी कि जहाँ पे उसने अपना बचपन जिया होता है, उस परिवार का माहौल कैसा उसको मिला होता है, वहाँ सेकंड भाव से वो भी पता चल जाता है कि बहुत डिसिप्लिन वातावरण मिला है या बहुत इमोशनल वातावरण उसको मिला है कि एक भावनात्मक लगाव हो सबके बीच में उस बच्चे के प्रति भी, या उसको बहुत डिसिप्लिन में रखा गया हो, बहुत कठोरता के साथ रखा गया हो। ये सब भी कुंडली के सेकंड भाव से पता चल जाता है। कुंडलियाँ ये भी हेल्प करती हैं, कभी कभी आपको ये भी लगता है कि जब आप अपनी बात कहते हैं और आप बहुत होता है कि कई बार संतान बहुत इमोशनल होती है लेकिन परिवार वाले इतने इमोशनल नहीं होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब संतान अपनी बात, दिल की बात खोल के रखती है कि ऐसा नहीं, ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा बुरा लगा, लेकिन परिवार वालों की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती है। परिवार वाले कई बार ये बोल देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर इतना बोल देंगे कि नहीं तुम तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो तुम्हारी मन की कहानियाँ हैं, तुम अपने मन से बोल रहे हो। ये जब सब चीज़ें जब सामने आती ना, तब इंसान को बुरा लगता है। और कि उस इंसान को पता हो कि उसने जो बात बोली है वो स्पष्ट बोली है, सही बोली है, फिर उसकी बातों को गलत क्यों लिया जा रहा है, उसके ही परिवार वाले उसकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, वो उसके शब्दों का भावार्थ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तब मन में ये सब विचार आते हैं और ये हर एक के मन में आते हैं। और मन भी दुखी होता है कि जिन्हें हम अपना परिवार समझते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वो ही हमारी बात नहीं समझ पा रहे, तो फिर दुनिया में हमें कौन समझेगा। इस तरीके की भावनाएं भी बच्चे के मन में आती है और हर इंसान के मन में आती है। और कभी कभी तो अपनी कही हुई बात पे भी डाउट होने लगता है जब परिवार वाले उनकी बात नहीं समझ पाते। कभी कभी संतान को ये भी लगता है कि क्या वाकई में मैंने कोई गलत बात कह दी, क्या मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्या मैं वाकई में इतना गलत हूँ। इस तरीके के डाउट अपने आप पे करने लग जाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है। लेकिन अगर वाकई में आपको सच और झूठ का भेद पता करना हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकेंगे, स्वयं को भी और अपने परिवार वालों को भी समझ सकेंगे। कहते हैं कि ज्ञान हर उलझी हुई चीज़ को सुलझा सकता है। मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डिटेल में रिकॉर्ड करूँ, ताकि जो ज्ञान लेने के इच्छुक हों और जो ज्योतिष विद्या को जानने के इच्छुक हों उनको ये चीज़ें गहराई तक समझ आ सके। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पॉइंट को इंक्लूड करूँ, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बता दूँ। अब आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी हम क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, और इससे जानने के बाद हमें क्या समझ में आएगा। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम ये समझेंगे सेकंड भाव में कौन सी राशि बैठी है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे। राहु, अगर अब राहु सेकंड भाव में हुआ तो उसका वॉइस टोन कैसा होगा और वो संतान किस प्रकार की होगी।
राहु से पता चलता है, राहु की क्वालिटीज मैं आपको बता देती हूँ। राहु छलावा है, धोखा है, मायावी है, इल्यूजन है, इस तरह की क्वालिटीज राहु की हैं। चालाक, बहुत ज़्यादा धूर्तता करने वाला, इस तरह का। अब सेकंड भाव में अगर राहु है किसी के, और वैसे तो राहु जहाँ पे भी, राहु की वैसे तो कोई राशि होती नहीं है कि कोई उच्च की राशि हो या कोई स्वग्रही राशि हो। राहु की और केतु की कोई राशि नहीं होती है। ग्रह से ही हम आधी चीज़ समझ जाएंगे कि ग्रह राहु अगर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे संतान पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी वॉइस टोन इतनी छलावा वाली होगी, इतनी मैनिपुलेटिव होगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आपको लगेगा हाँ वो जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, मेरा हितैषी होगा, पर एक्चुअल में वो आपका हितैषी नहीं होगा। वो आपको बातों में उलझाएगा और आपसे अपनी चीज़ें मनवा लेगा और जो उसको लेना होगा वो ले लेगा। इस प्रकार का राहु सेकंड भाव में करता है। ऐसे जातक पे या ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप। अगर आपको लगे कि मैं कोई बात इनको बता रहा हूँ तो ये बातों को गुप्त रखेंगे या ये बातों का मिसयूज़ नहीं करेंगे, या कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को कोई मैसेज पहुँचाना हो और अगर हम बताएं कि ऐसा आप जाके उनको ऐसा ऐसा बताना, पर जिसका राहु अगर सेकंड भाव में बैठा हो, आपने बोला हो ऐसा ऐसा बताना, वो जाके किसी और को बताएगा कि उसने वैसा वैसा बोला। तो बात आपकी यहाँ पे चेंज हो गई। आप कह रहे ऐसा ऐसा, वो कहेगा वैसा वैसा, तो यहाँ पे बात चेंज हो गई। तो यहाँ पे हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपके और आपके संतान तक नहीं रही, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं और तक भी पहुँच चुकी है जहाँ पे आपने उसको मैसेज डिलीवर करने को कहा था। तो ऐसे उनका जो वॉइस टोन होता है ना, उसके वॉइस टोन पे कभी भी इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। छलावा है, मायावी है, धोखा है। तो अब आप सोचेंगे कि अब आपका व्यवहार ऐसे संतान के प्रति क्या होना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपको अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करना चाहिए। आपको कंप्लीटली उस बच्चे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपके अगर और दूसरी संतान हो तो आपको उसके ग्रह देख लेने चाहिए कि मुझे किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। जब बात फाइनेंशियल मैटर की आ जाए, परिवार में ऐसे किसी डिसीजन की आ जाए जहाँ पे नैतिक मूल्यों को रखना पड़े, नैतिक और अनैतिकता में, तो आप ऐसे बच्चे की राय को लीजिए जिसके ग्रह सौम्य हो, अच्छे ग्रह बैठे हुए हों। उसकी सलाह आपके परिवार का कभी भी अहित नहीं करेगी। ऐसे बच्चों को थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती उनसे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के ही कर्म होते हैं जो सामने आते हैं। तो नफरत किसी से भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसे बच्चे पे कंप्लीटली ट्रस्ट ना करें। फाइनेंशियल मैटर में कोई डिसीजन लेने हो तो वो इनसे नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि उसमें धोखा हो जाएगा। कोई भी ऐसा फैसला लेना हो जो बहुत ही गंभीर फैसले हों, उनमें कभी भी इन बच्चों की सलाह को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। राहु जिस भी राशि में बैठा होगा, आप देखेंगे कि उस राशि का जो स्वभाव है वो आप, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, राहु अगर तुला राशि में बैठा हो, तुला राशि 7 नंबर की राशि होगी शुक्र की। शुक्र क्या है? भोग, विलासिता, पैसा, वैभव, धन। ठीक है। अब राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, वो बच्चा आपसे पैसे ही ले ऐठेगा, किसी न किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करके पैसा ऐठेगा आपसे, क्योंकि वो तुला राशि में, और तुला राशि शुक्र की राशि हो गई। शुक्र वेल्थ से देखा जाता है, पैसे से, सबसे देखा जाता है। तो आपसे कहीं ना कहीं तरह से वो आपसे पैसा लेगा और आपको कहीं ना कहीं उसको देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र यही कहता है, आध्यात्मिक स्तर पे आपका कहीं ना कहीं ऋण है, आपका ऋण है जो आपको उसको साथ चुकाना होगा। कौन मूर्ख बना देता है, कौन चालाकी करता है, कौन धूर्त है, ये सब राहु से देखा जाएगा। तो जिसका भी राहु सेकंड भाव में है वो ऐसा जातक होगा। कुंडलियां इस तरह से बहुत हेल्प करती हैं हमें सही गलत में से सही को चुनने में। और जो देने आया है वो तो प्लस में है ही है, लेकिन जो लेने आया उसको भी हम माइनस में नहीं समझेंगे, वो भी एक तरीका का ऋण है जो चुकाना होता है। इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जिनके भी ग्रह अच्छे होते हैं, अक्सर परिवार वाले उनको समझ नहीं पाते, उन्हीं को गलत ठहराया जाता है, गलत समझा जाता है, और जीवन के काफ़ी अंतिम समय में जाके समझ में आता है कि हमने अच्छे के साथ गलत कर दिया और गलत के साथ ही बहुत अच्छा कर दिया।
तो आई होप कि आपको ये कुंडलियाँ बहुत हेल्प कर रही होंगी अपना आप को समझने में, अपनी फैमिली को समझने में, सिचुएशंस को समझने में। परिस्थितियाँ आपको काफ़ी समझ में आ रही होंगी, कैसे एक दूसरे को जानकर कैसे उनके प्रति अपना व्यवहार रखना चाहिए, ये आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर किसी के साथ आप जाने जाने में भी कभी गलत कर रहे होंगे तो आप अपने पैटर्न्स को फिर से अभी इसी लाइफ में ठीक कर सकते हैं। और जो आपसे लेने आया है उसको आपको देना ही पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम उस पर अपना शासन चलाएंगे या हम उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है। कुछ चीज़ें पैटर्न ब्रेक तभी ऐसे पैटर्न्स तभी ब्रेक होते हैं जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अदरवाइज़ आपको जो सफरिंग्स हैं, जो पेन्स आपको मिलने लिखे हैं वो मिलते ही मिलते हैं। और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप समझिए जीवन में। और आई होप कि इस तरीके से घर में जब 2-3 संतानें होती हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमें किसके लाइफ के डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए और किसके डिसीजन को हमें लेट गो करना चाहिए, बिना उससे झगड़ा किए, बिना उससे कोई भी वाद विवाद किए। और अब आप अपनी कुंडली में और अपने परिवार वाले की कुंडलियों में ज़रूर इन चीज़ों को देखिएगा और आप खुद ही इस चीज़ को एनालिसिस कीजिएगा कि वास्तव में जिसके भी ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, वो अपने परिवार का उन्होंने हित ही किया होगा, अहित नहीं किया होगा। और ऐसे ही बच्चों को नज़रअंदाज किया जाता है जीवन भर तक। पर लेकिन ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, प्रकृति अपना न्याय अपने हिसाब से ज़रूर करती है, लेट ही सही, लेकिन कभी कभी माता पिताओं को अपने बच्चे समझ में आ जाते हैं। और कभी कभी अगर नहीं भी आते तो उनका कुछ उन संतान का कोई बुरा नहीं होता है, भगवान उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते ही हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, जैसे बुरे कर्मों का फल मिलता है उसी प्रकार अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। तो वो जो अच्छे ग्रह लेके आई है संतान, वो आपके अच्छे कहीं ना कहीं पुण्यों का फल है। तो आपको उसको इस लाइफ में समझना चाहिए। और अगर आप उसको नहीं समझते तो एक तरह से आप अपने अच्छे पुण्य का ही अपने हाथों से ही खराब कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझ में आई होगी और आपको ये जान के अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में अपने बारे में भी आई होगी और अपने परिवार वालों के बारे में भी आई होंगी।